तो वहीं भिलाई में 28 वर्षीय युवक आदर्श त्रिपाठी की क्रिकेट खेलते समय हार्ट अटैक से मौत हो गई। परिजनों ने रामनगर स्थित स्पर्श मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में चिकित्सीय लापरवाही और डॉक्टरों की अनुपस्थिति के गंभीर आरोप लगाए हैं। मृतक के पिता विनोद त्रिपाठी ने कहा है कि डॉक्टरों के देर से पहुंचने और वार्ड बॉय द्वारा ऑक्सीजन मास्क हटाने से आदर्श की स्थिति बिगड़ी। परिजनों ने अस्पताल पर प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं अब मामला स्वास्थ्य विभाग तक पहुंच चुका है। पूरा मामला यही था सर कि दिनांक 14 नवंबर 2024 को सुबह, उस दिन गुरुवार था, और बच्चा सुबह 8 बजे सोकर उठा। उसके मित्रों का फ़ोन आया शांतिनगर दशहरा मैदान से कि क्रिकेट खेलना है। तो तुरंत तैयार होकर अपनी गाड़ी पल्सर स्टार्ट किया और पल्सर लेके यहाँ से क्रिकेट खेलने के लिए गया। और वहाँ पहुँचने के 15 मिनट बाद ही फ़ोन आया कि आपका बेटा गिर चुका है बेहोश होकर और उसको चक्कर आ रहा है। तो सूचना मिलने पर उसकी मम्मी तुरंत मौके पर पहुंची। उसके बाद हम लोग पहुंचे और उसके दोस्तों ने कार की व्यवस्था किया। कार की व्यवस्था करके सीधे उसको रामनगर स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पहुंचाया गया था और वहाँ वो सकुशल पहुंचा और पूरी तरह होशो हवास में था। वहाँ से कार से उतर के खुद चल के वो हॉस्पिटल के अंदर गया और उसको कैजुअल्टी में रख के सर वहाँ उसका इलाज शुरू किया गया। और वहाँ पूछने पे पता चला सर कि डॉक्टर अभी नहीं है और वो डॉक्टर 10:30 बजे आएंगे और उस समय सुबह के 9 बजे थे सर। पूरा 1.5 घंटे मतलब बच्चे का इलाज चलता रहा। वार्ड बॉय, वार्ड गार्ड, टेक्नीशियन ये लोग उसका इलाज कर रहे थे और हम लोग बताया गया कि बच्चे का ब्लड प्रेशर लो है, अभी बहुत लो होता जा रहा है, 100 हो गया है, 100 से 80 हो गया है, 80 से 70 हो गया है। फिर बोले कि उसको मेंटेन करने का प्रयास कर रहे हैं, अब 100 हो गया है, 100 पहुंच गया है उसे। ये सब वही वार्ड बॉय, वार्ड गर्ल ही बता रहे थे। हम लोग को हटाने की कोशिश कर रहे थे वहाँ से कि आप लोग हट जाइए, लेकिन हम लोग हट नहीं रहे थे वहाँ से। उसके बाद फिर ये हुआ कि अब इसका सीटी स्कैन करना है। अभी इसका बीपी मेंटेन हो चुका है, 100 पहुंच गया है, अब सीटी स्कैन करना है। सीटी स्कैन करने के लिए सर उसका ऑक्सीजन मास्क निकाल दिया जाता है। ऑक्सीजन मास्क निकाल के सीटी स्कैन करने ले जाने लगे। तो उसी दौरान उसको पुनः अटैक आया और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। जहाँ तक हम लोग समझ में उसी समय उसकी मौत हो चुकी थी। तो उसकी सांसें थम चुकी थी, लेकिन उसको आईसीयू में ले जाने का नाटक किया गया और डॉक्टर उसी के बाद फिर डॉक्टर भी आ गए। फिर वहाँ सब पूरा उसको ईसीजी का लगाने का नाटक करने लगे। आईसीयू में ले जाने के बाद 15-20 मिनट बाद डॉक्टर आ गए सर। हाँ, तो हम लोगों को अंदर बुलाया जाने लगा। और अच्छा, ये भी एक और बात थी सर कि तत्काल हम लोगों से सभी कागजात पे दस्तखत करा लिए गए। सारे कागजात निकाल के हम लोगों से दस्तखत करा लिया गया कि अभी बच्चे को शॉक दिया जा रहा है, अभी उसके श्वास नली में पाइप डाला जा रहा है, आप दस्तखत करिए। जगह जगह हम लोगों से दस्तखत करा लिए गए थे। और उसके बाद फिर डॉक्टर के आने पर हम लोग को अंदर बुलाया गया और बोला गया कि उसका हार्ट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, उम्मीद कम है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। फिर हम लोग को दोबारा बुलाया गया, बोले कि डॉक्टर प्रयास में लगे हैं लेकिन अभी उम्मीद कम है। फिर तीसरी बार हम लोग बुलाया गया कि डॉक्टर पूरा प्रयास कर चुके हैं लेकिन अब उम्मीद बिल्कुल नहीं है। उसी समय हम लोग एकदम निराश हो गए सर और सारी उम्मीदें हम लोगों की टूट गई। तो मैं यही चाहता हूँ कि सर इन लोगों की व्यवस्था के विरुद्ध जो है, लापरवाही के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। यही मेरे लिए संतोष का विषय होगा ताकि आगे किसी के साथ ऐसा ना हो।